नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जीके के टॉप 80 क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? आंसर चीन। कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? आंसर सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? आंसर राष्ट्रपति। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर फोर, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? आंसर विटामिन ए। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। क्वेश्चन नंबर 5, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? आंसर तमिलनाडु। पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। क्वेश्चन नंबर 6, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? आंसर पंजाब। गिद्धा और भांगड़ा पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 7, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? आंसर जॉन लॉगी बेयर्ड। टेलीविजन का आविष्कार जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? आंसर रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। क्वेश्चन नंबर 9, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? आंसर गलफड़ों। मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। क्वेश्चन नंबर 10, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? आंसर भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। क्वेश्चन नंबर 11, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? आंसर कार्ल मार्क्स। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? आंसर डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, दीपक पारेख समिति किस लिए गठित की गई थी? आंसर अवसंरचना के विकास और वित्तीय सुझाव के लिए। दीपक पारेख समिति अवसंरचना के विकास और वित्तीय सुझाव के लिए गठित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, एनर्जी स्टैटिक्स नामक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? आंसर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन। एनर्जी स्टैटिक्स नामक रिपोर्ट केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 15, वैश्विक भुखमरी सूचकांक रिपोर्ट के मुख्य घटक क्या हैं? आंसर अल्पपोषण, शिशु वृद्धिरोधन तथा शिशु मृत्यु दर। वैश्विक भुखमरी सूचकांक रिपोर्ट के मुख्य घटक अल्पपोषण, शिशु वृद्धिरोधन तथा शिशु मृत्यु दर हैं। क्वेश्चन नंबर 16, रघुराम राजन समिति का संबंध किससे है? आंसर आर्थिक क्षेत्र में सुधार से। रघुराम राजन समिति का संबंध आर्थिक क्षेत्र में सुधार से है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में अधिकांशतः अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? आंसर कृषि क्षेत्र। भारत में अधिकांशतः अदृश्य बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन संस्था द्वारा किया जाता है? आंसर सेबी। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन सेबी के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, किस कमेटी की अनुशंसा पर इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक किया गया? आंसर गोरेवाला कमेटी। गोरेवाला कमेटी की अनुशंसा पर इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक किया गया। इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि भारतीय स्टेट बैंक का पहले नाम था इंपीरियल बैंक। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की सिफारिश किस समिति ने की थी? आंसर हजारी समिति। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की सिफारिश हजारी समिति ने की थी। क्वेश्चन नंबर 21, 1969 में 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय RBI के गवर्नर कौन थे? आंसर लक्ष्मीकांत झा। 1969 में 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय RBI के गवर्नर लक्ष्मीकांत झा थे। क्वेश्चन नंबर 22, किसी राष्ट्र में विकास हो रहा है अथवा नहीं, इसके अनुमापन का आधार क्या है? आंसर GDP की समृद्धि दर।
किसी राष्ट्र में विकास हो रहा है अथवा नहीं, इसके अनुमापन का आधार है जीडीपी की समृद्धि दर। क्वेश्चन नंबर 23, बेकन 98 क्या है? आंसर, आर्थिक अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन। बेकन 98 बैंक अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन है। क्वेश्चन नंबर 24, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने वाली पहली भारतीय कंपनी है? आंसर, आईसीआईसीआई बैंक। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने वाली पहली भारतीय कंपनी आईसीआईसीआई बैंक है। क्वेश्चन नंबर 25, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आंसर, बोध गया। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया नामक स्थान पर हुई थी, जो कि बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 26, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आंसर, स्वामी दयानंद ने। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी। क्वेश्चन नंबर 27, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? आंसर, गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? आंसर, कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? आंसर, अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। क्वेश्चन नंबर 30, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? आंसर, मधुमेह। इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह के उपचार में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? आंसर, असम। बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? आंसर, विटामिन सी। विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आंसर, विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। क्वेश्चन नंबर 34, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? आंसर, गुरनाल मिर्डल ने। पिछले देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव गुरनाल मिर्डल ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 35, राज्य और राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड तथा नेशनल लैंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट कमीशन मुख्य रूप से किन कार्यों के लिए गठित किए गए थे? इसका आंसर है, खेती योग्य भूमि की पहचान एवं उसके विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 36, ई चौपाल नामक ग्रामीण विपणन तंत्र रूरल मार्केटिंग सिस्टम किसने प्रारंभ किया था? आंसर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र इंटरनेशनल ट्रेड कॉरपोरेशन सेंट्रल। इसका राइट आंसर है, ई चौपाल नामक ग्रामीण विपणन तंत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र ने प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 37, भारत सरकार ने किस मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम की स्थापना की? आंसर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। भारत सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम की स्थापना की है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में बागानों पर काम करने की स्थिति की जांच के लिए किस वर्ष रॉयल कमीशन ऑफ लेबर व्हिटली कमीशन स्थापित किया गया था? आंसर, 1929 में। भारत में बागानों पर काम करने की स्थिति की जांच के लिए वर्ष 1929 में रॉयल कमीशन ऑन लेबर व्हिटली कमीशन स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39, यूएनसीटीएडी के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर, आर्थिक उन्नति। यूएनसीटीएडी के गठन का मुख्य उद्देश्य आर्थिक उन्नति है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत की सर्वाधिक विदेशी मुद्रा पर खर्च होता है? आंसर, ईंधन तेल आयात। भारत के सर्वाधिक विदेशी मुद्रा पर ईंधन तेल आयात खर्च होता है। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की गई थी? आंसर, 1949 में। राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना 1949 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई क्या है? आंसर, रुपया। भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई रुपया है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब प्रारंभ हुई? आंसर, 1 अप्रैल 1957।
भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली 1 अप्रैल 1957 को प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 44। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में सिक्के जारी करने के लिए RBI अधिकृत है। क्वेश्चन नंबर 45। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम पहली बार मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया था? आंसर 1990। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम पहली बार 1990 में मानव विकास रिपोर्ट जारी किया था। क्वेश्चन नंबर 46। मानव विकास सूचकांक का आकलन का आधार क्या है? आंसर जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर और प्रति व्यक्ति आय। मानव विकास सूचकांक के आकलन का आधार जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर और प्रति व्यक्ति आय है। क्वेश्चन नंबर 47। भारत में राष्ट्रीय आय तथा सकल घरेलू उत्पाद का लेखा कौन करता है? आंसर केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO। भारत में राष्ट्रीय आय तथा सकल घरेलू उत्पाद का लेखा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO करता है। क्वेश्चन नंबर 48। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? आंसर 2011-12। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का आधार 2011-12 है। क्वेश्चन नंबर 49। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन कब किया गया था? आंसर 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50। भारत की मानव विकास रिपोर्ट को कौन प्रकाशित करता है? आंसर नीति आयोग। भारत के मानव विकास रिपोर्ट को नीति आयोग प्रकाशित करता है। क्वेश्चन नंबर 51। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन था? आंसर फ्रांस। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस था। क्वेश्चन नंबर 52। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब की गई थी? आंसर 2 मई 1951 ईस्वी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना 2 मई 1951 ईस्वी को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 53। भारतीय सकल घरेलू उत्पाद इंडियन GDP में सर्वाधिक योगदान वाला राज्य कौन सा है? आंसर महाराष्ट्र। भारतीय सकल घरेलू उत्पाद इंडियन GDP में सर्वाधिक योगदान वाला राज्य महाराष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 54। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? आंसर 6 अगस्त 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 55। भारतीय सांख्यिकी संस्थान इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? आंसर कोलकाता। भारतीय सांख्यिकी संस्थान इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 56। किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक होता है? आंसर प्रति व्यक्ति आय। किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक प्रति व्यक्ति आय होती है उस देश की। क्वेश्चन नंबर 57। भारतीय अर्थव्यवस्था में किन क्षेत्रों को तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? आंसर सेवा क्षेत्र, व्यापार, संचार और परिवहन। भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र, व्यापार, संचार और परिवहन को तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58। भारतीय अर्थव्यवस्था में किन क्षेत्रों को द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? आंसर विनिर्माण, निर्माण, विद्युत और जलापूर्ति को भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आंसर 1985। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना 1985 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 60। भारत में अधिकांशतः अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? आंसर कृषि क्षेत्र। भारत में अधिकांशतः अदृश्य बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 61। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन किस संस्था द्वारा किया जाता है? आंसर सेबी। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन सेबी के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62। किस कमेटी की अनुशंसा पर इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक किया गया? आंसर गोरेवाला कमेटी। गोरेवाला कमेटी की अनुशंसा पर इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक किया गया। क्वेश्चन नंबर 64।
भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की सिफारिश किस समिति ने की थी? आंसर हजारी समिति। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की सिफारिश हजारी समिति ने की थी। क्वेश्चन नंबर 64। 1969 में 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? आंसर लक्ष्मीकांत झा। 1969 में 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर लक्ष्मीकांत झा थे। क्वेश्चन नंबर 65। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 66। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 67। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर 8 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? आंसर जापान। सूर्योदय के देश के नाम से जापान देश प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 69। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आंसर गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है। क्वेश्चन नंबर 71। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? आंसर केरल। ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। क्वेश्चन नंबर 72। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? आंसर पुर्तगाल। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 73। हवा महल कहाँ स्थित है? आंसर जयपुर। हवा महल जयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 74। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? आंसर गुरु नानक। सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 75। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? आंसर वैसाखी। सिखों का प्रमुख त्योहार वैसाखी है। क्वेश्चन नंबर 76। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? आंसर सरदार पटेल। लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? आंसर सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? आंसर विजय घाट। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट है। क्वेश्चन नंबर 79। महाभारत के रचयिता कौन है? आंसर महर्षि वेदव्यास। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। क्वेश्चन नंबर 80। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? आंसर चाणक्य कौटिल्य। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य कौटिल्य ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 81। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? आंसर लाल बहादुर। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो ये थे हमारे टॉप 80 जीके के क्वेश्चन आंसर। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।